नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज हम कुछ स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ में उसका ऑप्शन स्ट्रेटजी आप क्या बना सकते हो या फ्यूचर और ऑप्शन के कॉम्बिनेशन से आप कैसे कर सकते हो, ये सब पे हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 76 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 472 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। आपको कल के वीडियो में आपको याद होगा कि हमने बोला था कि बैंक निफ्टी जो है सेटअप बेरिश हो गया है, तो उसका जो लेवल था 48,370 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और जैसे ही अगर 48,370 यानी ये लेवल था, इस लेवल के नीचे आया, वहां से कंटिन्यूअस एक डाउन साइड 47,896 ऑलमोस्ट लो पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए कल का जो लेवल हमने दिया था कि 21,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है। सो इस लेवल पे आप ध्यान रखिए। और जैसे ही 21,800 इसने ब्रेक किया, उसके बाद कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल 21,675-76 तक का एक मूव आपको मिला। सो अब देखते हैं कि ये रहा कि आज का मूवमेंट जो कि कल के यानी प्रीवियस डे के लेवल के हिसाब से, तो क्या कल के लिए कौन सा लेवल रहेगा जिस पे आपको नजर रखना चाहिए और निफ्टी का सेटअप क्या है। सो करेंटली जो चार्ट सेटअप है निफ्टी का अब बुलिश टू बेरिश में टर्न हो गया है, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के नीचे में क्लोज दिया है। अगर कल निफ्टी अगर 21,670 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक फिर से आपको मूव 21,550 तक आपको दिख सकता है। और अपसाइड अगर 21,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी सस्टेनेंस का मतलब क्या, 5 मिनट एटलीस्ट इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए प्राइस को। सो इस लेवल के ऊपर हम बुलिश देखेंगे। अदरवाइज अगर मान लो कि 21,900 और 21,670 इसी बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो क्या करना चाहिए कल के लिए। सो उस केस में 900 के नजदीक जाता है और फिर अगर कोई बेरिश सेटअप मिलता है तो आप उधर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सेम 670 के नजदीक अगर आता है और फिर अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो आप वहां पे, यानी बिकॉज डिमांड जोन हो सकता है, जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, यानी 5 मिनट तक एटलीस्ट ट्रेड होना चाहिए तो ही आप सस्टेन समझिए। अदरवाइज ऐसा नहीं कि लेवल टच हुआ, जैसे हमने बोला कि 21,670, तो 670 टच हुआ या 650 टच हुआ और इमीडिएट बाउंस बैक दिया, तो उसको सस्टेनेंस नहीं बोलते हैं। कल के वीडियो पे कमेंट एक आया था कि आप जो ये इंट्राडे लेवल आप बात करते हो, ये क्या, इसका मतलब क्या। सी, इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल हम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर इंट्राडे यानी आज ट्यूसडे है, अब कल अगर मार्केट 9:15 में जब ओपन होगा तो उस समय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेवल देखना है। ये स्पॉट लेवल नहीं है, फ्यूचर है। सो फ्यूचर में अगर जो लेवल हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि 21,670 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और अगर 900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जैसे एस्टरडे हमने बात किया था कि 21,800 के नीचे, अब 800 के नीचे सस्टेन हुआ, यहां पे अब जब आपका 800 के नीचे आया और बेरिश स्विंग ब्रेकआउट अगर आपको मिला तो आपको क्या करना चाहिए, इधर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। इसके नीचे वीक हो गया, सिंपल अगर हम बात करें, अब यहां पे वीक हुआ है तो उसका और आपको टीओआई चार्ट, जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं, टीओआई चार्ट के बेस पे आप कैसे कर सकते हो, तो आप कोई पुट बाई कर सकते हो, बिकॉज अगर चार्ट अगर बेरिश है, या आपको कॉल सेल करना है तो सेल कर सकते हो, फ्यूचर सेल करना है फ्यूचर आप देख सकते हो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये सब मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि इस लेवल के नीचे वीक हो रहा है या इस लेवल के ऊपर स्ट्रांग हो रहा है इंट्राडे के लिए। कब फिर से अगले दिन आपका लेवल चेंज हो जाएगा, इसलिए उसी दिन के लिए वो लेवल रहता है, अगले दिन के लिए ऐसा नहीं कि उसको उस लेवल के बेस पे आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए।
सो ये रहा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 48,230 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के ऊपर, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 260 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, बिकॉज ये जो है आपका मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक एक बड़ा हमको अपसाइड मूव तो नहीं दिख रहा है। तो 260 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही आपको एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। अदरवाइज ओवरऑल चार्ट सेटअप जो इंट्राडे का बात करें तो बेयरिश है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है अगर 47,777 को नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है 47,400 एंड 100 तक। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट सेटअप रहा। अब टीओआई की बात करें तो आप मॉर्निंग से आप देखिए टीओआई क्या इंडिकेट कर रहा था, क्लियर इंडिकेशन था कि ये डॉनचेन चैनल का सॉरी डी स्मार्ट जो और डॉनचेन चैनल का ये है जो कि स्मार्ट डॉन। सो स्मार्ट डॉन के नीचे में आपका कंटिन्यूअस ट्रेड हो रहा था और लोअर बैंड को कभी भी इसने अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया। सो जब अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया इसका मतलब क्लियरली ये इंडिकेट क्या करता है कि ये एक यानी बुलिश साइड तो नहीं है। सबसे पहले अपने देखना क्या होता है कि बुलिश है या बेयरिश है, तो इसमें हम क्लियरली इंडिकेशन ये दिखा रहा है कि बुलिश नहीं है। मॉर्निंग से लेकर और कब तक ये इंडिकेट किया, यानी ऑलमोस्ट 12:30 तक इंडिकेट किया 12:30 तक कि ये बुलिश नहीं है, बेयरिश ही है। तो अगर मॉर्निंग से ही बेयरिश है तो क्या हमको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे पुट के साइड देखना चाहिए, निफ्टी सेल के साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, या कॉल अगर सेलर आप हो तो कॉल यानी राइट करने के लिए तो कॉल राइट के लिए आपको देखना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। 12:30 के बाद उसने इंडिकेट किया कि अब पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस दे, और वहां से फिर निफ्टी बाउंस हुआ और उसके बाद ये थोड़ा कंटिन्यू रहा, बिकॉज लोअर बैंड को इसने फिर ब्रीच नहीं किया। अब लोअर बैंड को लास्ट में इसने जाके ब्रीच किया है। तो आपका दो अगर ट्रेड गए 12:30, एक सुबह से लेकर बेयरिश, 12:30 के बाद बुलिश, तो ये दो ट्रेड आपका बन सकता है। आप इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो टीओआई चार्ट जाके, और ये ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप वर्जन में अवेलेबल अभी है, करेंटली वेब में अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आएगा तो हम आपको इंडिकेट कर देंगे कि हाँ कि वहां पे आप टीओआई भी अवेलेबल है। अब देखते हैं ईओडी चार्ट सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा था। सबसे पहले आज निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक आज बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट दिया था, जो आज नहीं पहले ही, लेकिन कॉलम ऑफ ओ में चला गया, ये सस्टेन नहीं हुआ। अब दोस्तों ये इसलिए हो रहा है, जब हम हमेशा बोलते हैं कि डिस्पैरिटी जब हाई होता है तो कॉलम कंसोलिडेशन होता है, आपको बड़ा मूव आपको नहीं दिखेगा। हो सकता है कि कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, फिर से कॉलम ऑफ एक्स, और जैसे ये डिफरेंस यानी डिस्टेंस जो है प्राइस एंड बिटवीन मूविंग एवरेज जो डिस्टेंस वो कम हो जाएगा, तो आपका फिर उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा वो स्ट्रांग रहता है। जैसे यहां पे डिस्पैरिटी आपका लो था, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी। फिर यहां पे जब डिस्पैरिटी कम होता है उसके बाद अगर ब्रेकआउट अगर अपसाइड अगर आता है तो अपसाइड 53,000 तो ओपन काउंट तो ओपन है ही, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कहीं पे भी जाके एंटर कर जाए। अगर यहां पे अगर डबल बॉटम सेल दे रहा है तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो हो सकता है हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे। जब अगर ट्रेंड यानी सेटअप भी टर्न हो जाएगा बेयरिश में, तो हम ईओडी के, यानी ईओडी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पोजिशनल ट्रेड। सो पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी करंट सिनेरियो में सेटअप न्यूट्रल है, तो अवॉइड करना चाहिए, ना तो बुलिश ना बेयरिश आपको देखना चाहिए। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 कॉलम ऑफ एक्स में, कॉलम ऑफ ओ में है, टर्न हुआ है। हाँ, बुलिश अभी भी है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें कि बुलिश नहीं है। चार्ट पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश है। हाँ, रिट्रेसमेंट हो सकता है। सी हेल्दी करेक्शन, जब करेक्शन होता है और इतना निफ्टी अगर ऊपर गया है ये मूव, तो 200, 300, 500 पॉइंट का करेक्शन, ये हेल्दी करेक्शन आप बोल सकते हो। हाँ, इस फेज में आपका अगर आपको डर लग रहा है कि क्या होगा जब करेक्शन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका पोजीशन साइजिंग में कुछ तो इशू है। सो आप अगर आपको अपने आप से पूछो कि क्या इस मार्केट पे, इस लेवल पे आपको डर लग रहा है,
अगर डर लग रहा है तो आप अपना पोजीशन साइजिंग जाके देखिए कि पोजीशन क्या मेरा अंडर कंट्रोल है। बिकॉज जब भी अगर ऐसा चाहे इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, अगर आपको डर लगता है कि गैप अप गैप डाउन या क्या होगा जब यहीं से रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब ओवर लिवरेज हो सकता है कि ओवर लिवरेज है, तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम कीजिए, अपने पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कीजिए। ये बहुत ही ट्रेडिंग में ये समझना बहुत ही जरूरी रहता है। सो ये निफ्टी 50 के ओवरऑल चार्ट बुलिश है, कंटिन्यूअस बुलिश फॉर्मेशन, यानी 21,785 के ऊपर अगर जाता है तो फिर से डबल टॉप बाई है जो कि स्विंग ब्रेकआउट होगा। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम ओआई का निफ्टी का हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो निफ्टी का ओआई में यस 21,700 और 21,800, अब तो ये रेजिस्टेंस बन गया। क्यों? बिकॉज कॉल ओआई ज्यादा है और ये एवरीडे यानी चेंज होते रहता है। तो आपको ये समझ आता है कि अब क्या कॉल के साइड बुलिश के साइड थोड़ा रेस्ट्रिक्शन दिया, यानी 21,800 के ऊपर जाएगा तो ही शॉर्ट कवरिंग होगा। और ये जो एक्सपायरी है यानी 4 जनवरी तक का ही है, यानी 2 दिन थर्सडे तक का ही है। सो थर्सडे के बाद फिर से ये चेंज हो सकता है कि आपका लेवल डाउन साइड और अप साइड, लेकिन हाँ ये इंडिकेट जरूर करे कि अभी रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा एक करेक्शन या एक रिट्रेसमेंट यहां पे आपको दिख सकता है। ऑल एसेट क्लास क्या फॉर्म कर रहे हैं यहां पे? ऑल एसेट क्लास, यस गोल्ड ने तो सपोर्ट लिया है आरएस चार्ट पे, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50। जीएस कंपोजिट भी कॉलम ऑफ एक्स में, यहां पे भी कॉलम ऑफ एक्स में और निफ्टी 50 कॉलम ऑफ ओ में। सो ओवरऑल तीनों जो और अदर एसेट क्लास है अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम, आप बोल सकते हो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, यस तीनों एसेट क्लास आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया है। तो क्या ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा? ये एवरी डे हम लोग देखेंगे। जब भी अगर यहां पे अगर कोई बुलिश स्विंग ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम बोल सकते हैं, अदरवाइज जो ओ का डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि ये एक छोटा हो सकता है कि पुल बैक हो और फिर से ये यानी नीचे आए। बट अभी बोलना कि अदर एसेट क्लास में ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ये बहुत ही जल्दबाजी होगी। अभी भी क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड अभी भी बेयरिश है और ये हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। अगर डबल बॉटम सेल मिलता है तो आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा कि निफ्टी यानी इक्विटी मार्केट में फिर से बुलिश ब्रेकआउट के साइड आपको देखने का। हाँ, अभी के लिए आप जरूर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपना पोजीशन साइजिंग पे, ब्रेकआउट पे, यानी अगर आप ट्रेलिंग पे हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साइड आपको जरूर आ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। तो ये सब ट्रेडिंग टेक्निक आप बोल सकते हो। ये चार्ट पे कुछ ऐसा नहीं रहता है, ये ट्रेडिंग टेक्निक होता है। दोस्तों हमने 26 के वीडियो में कवर किया था कि हेल्थ केयर और फार्मेसी, हेल्थ केयर जो है यहां पे एक बजिंग सेक्टर दिख रहा है, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अभी अगर हेल्थ केयर अगर हम बात करें और फार्मा, ऑलमोस्ट दोनों में स्टॉक जो है मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। सो आज अगर हम देखें दोनों सेक्टर यानी हेल्थ केयर और फार्मा दोनों आउट परफॉर्म किया है। और अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा आज जैसे लुपिन 6% अप था, बायोकॉन 4%, ग्लैक्सो 5%, ग्लैंड ऑलमोस्ट ग्लेनमार्क 4%, इस तरह से सभी स्टॉक यानी 3% 4% अप थे। हेल्थ केयर में भी अगर हम देखें तो हेल्थ केयर में भी यानी पॉजिटिव ही है मोस्टली जो स्टॉक। वीक में अगर हम देखें 4-5 दिन में तो काफ़ी अच्छा यानी 4% 5% के करीब में इसने अच्छा आउट परफॉर्म किया है। अब जो हमने डिस्कस किया कि अगर मान लो कि आके फार्मा यहाँ से आउट परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज अगर बेरिस दिख रहा है कि थोड़ा हो सकता है कि करेक्शन हो, तो पॉसिबिलिटी है कि फार्मा आउट परफॉर्म यहां से करे। करेक्ट, अगर फार्मा अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसमें स्टॉक अगर मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए एक स्टॉक हम अगर आते हैं और यहां पे ही अगर हम देखें तो यहां पे लुपिन है, बायोकॉन है, ग्लेनमार्क है, दिविज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, यहां पे औरो फार्मा है। तो अगर हम देखें फ्यूचर का, बिकॉज अगर एफएनओ में अगर ट्रेड करना है, ऑप्शन स्ट्रेटजी अगर हमको बनाना है,
तो ऑरो फार्मा में का चार्ट पहले हम देखेंगे कि ऑरो फार्मा क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज वन ऑफ आउट परफॉर्मर है ऑरो फार्मा। अगर आप आरएस चार्ट पे अगर आप जाके देखो तो क्लियरली इवन ये चार्ट पे भी अगर आप देखोगे 3% के चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये एक ब्रेकआउट दिख रहा है। उसके बाद 1% पे भी ब्रेकआउट, 0.25% पे अब ये ब्रेकआउट दे सकता है। कहां पे, यानी 1092 के ऊपर अगर गया तो प्राइस ब्रेकआउट यहां पे दिख रहा है। पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको इस काउंटर पे दिख सकता है। अब ओआई के हिसाब से जाके देखेंगे कि ऑरो फार्मा में क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब अगर हम ऑरो फार्मा ऑप्स्ट्रा में गए, बिकॉज जो ऑप्स्ट्रा यूज करते हैं, यहां पे आप ऑरो फार्मा का अगर ओआई अगर हम देखें तो 1100 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर जो है 1100 में बैठे हुए हैं, अभी भी उनको होप है कि 1100 के ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर 1100 के ऊपर जाएगा तो अगला 1200 पे वहां पे दिख रहा है कि बिल्डअप यानी स्टार्ट हुआ है 1200 में, मतलब पॉसिबल। इसके बाद अगर सस्टेन होता है और प्राइस कहां पे है, आप एक चीज समझिए, यानी सबसे कॉल ओआई जो जहां पे सबसे ज्यादा है और प्राइस उसके नजदीक में है, यानी 1090 ऑलमोस्ट नजदीक आप बोल सकते हो, 9192 है। तो 1100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, वहां पे आपको कॉल का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब अगर मान लो कि यहां की 1100 के ऊपर गया तो हम क्या कर सकते हैं कि मुझे बहुत रिस्क अगर नहीं लेना है कि हो सकता है कि सस्टेन हो नहीं हो ये सब, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि 1100 के कॉल का अगर हम तीन तरीके से यानी इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, एक तो ऑरो फार्मा हम फ्यूचर बाई करेंगे, ठीक है, 1100 के ऊपर, यानी ये लेवल क्या है 109293 के ऊपर अगर जाता है, क्लोज होता है, ये कैश का लेवल है तो फ्यूचर का आप चार्ट लगा सकते हो फ्यूचर के, तो उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम बाई करेंगे फ्यूचर, और उसके बाद हम 1100 का पुट ले लेंगे। क्यों, बिकॉज पोजीशन मेरा हेज रहेगा और इस तरह हम कैरी कर सकते हैं। एक ये, दूसरा अगर मुझे ऑप्शन में ही अगर बनाना है पोजीशन तो स्प्रेड हम कर सकते हैं। 1100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम आए बिल्डर में और यहां पे ऑरो फार्मा हमने प्लॉट किया और लेट से हमको बुल कॉल स्प्रेड बनाना है और 1110 का कॉल और 1180 का कॉल, ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट आया है बुल कॉल स्प्रेड का। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाई के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, आपका 1100 का कॉल आपका बाई हो रहा है और 1180 का कॉल सेल हो रहा है। कब ये करेंगे, जब 1100 के ऊपर सस्टेन हुआ तो। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है 37%, मैक्सिमम प्रॉफिट 53 जा सकता है और मैक्सिमम लॉस 23 हो सकता है। एस्टिमेट मार्जिन जो है 69,000, 1:2 का रिस्क रिवार्ड है। ब्रेक इवन क्या है 1132 का। अच्छा अब अगर यहां पे अब जैसे जैसे अगर प्राइस अगर आपके फेवर में जाता है, यानी अब ये आप बनाए हो पोजीशन किससे, बुल कॉल स्प्रेड, यानी आपका जो है व्यू किधर है, बुलिश के साइड। बेरिश अगर जाएगा तो फिर आपको इसमें लॉस आएगा। लॉस कितना 23,700 तक। तो आपको इस तरह से भी आप कर सकते हो। तीसरा तरीका, अगर 1100 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम क्या करेंगे, 1100 का यानी उस समय का जो भी इन द मनी कॉल जो है, यानी अगर ऑरो फार्मा का हम कॉल लगाएंगे, ऑरो फार्मा लेट से 1110 का कॉल, और यहां पे हम देखेंगे कि क्या 3% के चार्ट पे कोई ट्रिपल टॉप या एंकर कॉलम या कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इस तरह का है और कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर मिलता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी। तो आपको हम 3 वे बताए कि अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, बिकॉज ओआई भी ब्रेक कर रहा है और प्राइस चार्ट पे भी ब्रेकआउट मिल रहा है। उसी तरह एक और स्टॉक जो मेरे ध्यान में अभी आ रहा है, सिप्ला।
सो एक और जो स्टॉक अभी सिप्ला का अगर वाई अगर हम देखें तो सिप्ला के वाई में 1300 में एक रेजिस्टेंस दिखा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। सो हम क्या 1300 के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन होता है वहां पे कोई बुलिश ब्रेकआउट तो इसको हम देख सकते हैं। वैसे ही आपको लुपिन देखना चाहिए कि लुपिन में कुछ है क्या। अगर लुपिन का यस यहां पे 1400 है और लुपिन के चार्ट पे तो ओआई और चार्ट को आप कैसे मर्ज कर सकते हो किस बेस पे, तो वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, जैसे यहां पे उस समय ही जब हम बात कर रहे थे तो लुपिन का ब्रेकआउट जो था डबल टॉप बाई यानी 1340, उसके बाद ये 1390 आज 6% ऊपर में ही है 1390, तो 1340 के ऊपर और यहीं पे कहीं ये था, मुझे याद है ये 1340 का जो है उस समय ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था। अभी कहां पे आ गया 1400 पे। सो 1400 एक रेजिस्टेंस, अभी 1395 है। अभी अगर 1400 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो वैसे ही शॉर्ट कवरिंग फिर से पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज ये एक जो कॉल राइटर है वो अपना उस वहां से हट के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होंगे। तो ये 1500 में ऑलरेडी बिल्डअप शुरू हो गया है, तो हो सकता है फिर से 100 पॉइंट का। तो इस तरह से ओआई और प्राइस और कॉल के चार्ट को एक स्ट्रेटजी आप बना के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना, यानी फ्यूचर और ऑप्शन ये सब के कॉम्बिनेशन से। इस पे और हम बिकॉज और हम बात करेंगे किसी अदर वीडियो में कि कैसे और एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। कल के एक वीडियो में कमेंट आया था कि क्या जो आप ये बताते हो स्कैनर मोबाइल में अवेलेबल है क्या, तो दोस्तों यस है स्कैनर अवेलेबल और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके देखिए, आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपके पास डिफाइनेंस सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है सो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर जो है वहां पे जोन से आपका जोन से लिस्टेड है, तो जोन के नाम पे आप जाके देखोगे या डिफाइनेज मोबाइल ऐप भी अगर आप टाइप करते हो तो आपको मिल जाएगा। और वहां पे हम लोग स्कैनर दिए हुए हैं, इवन पॉइंट एंड फिगर कैंडल्स के बहुत सारे स्कैनर है, कुछ इंट्राडे रेडीमेड स्कैनर है, आरएस पे स्कैनर है कि कैसे कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, ब्रेथ है, ये सब बहुत कुछ है, आप जाकर एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों हम मोबाइल पे एक जरूर हम वीडियो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको उसको स्कैनर आपको यूज करना है या मोबाइल के ऐप यूज करके आप कैसे आप ट्रेडिंग में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसका एक सेपरेट वीडियो हम डिटेल में बनाने वाले। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।